अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 3.6। तो ऑलरेडी 3.5 तक हमने इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, यहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना, ठीक है। तो देखिए लास्ट जो एक्सरसाइज था यानी कि एक्सरसाइज 3.5, इसमें हमने एचसीएफ कैसे निकालना ये सीखे थे। अब एलसीएम निकालेंगे। तो 1 नंबर देखिए 8 और 20। एलसीएम के माने क्या है? एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको यह जो नंबर्स दी जाएगी ना, 2 या फिर 3 या फिर 4, कितने भी नंबर हो सबसे डिवाइड देने चाहिए होगे। मान लीजिए 2 और 6 के एलसीएम क्या होनी चाहिए, मतलब एक ऐसी सबसे छोटी नंबर जिसको 2 और 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो एक्चुअली 6 ही होगी इन दोनों की एलसीएम 6, क्योंकि देखिए 6 को हम 6 से भी डिवाइड दे सकते हैं और 2 से भी डिवाइड दे सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए 5 और 7 की एलसीएम क्या होनी चाहिए, तो एक ऐसे सबसे छोटी नंबर होनी चाहिए जिसको 5 और 7 दोनों ही से एग्जैक्टली हम डिवाइड कर पाए, तो वो होगी 35। 35 को हम 5 से भी डिवाइड दे सकते हैं और 7 से भी डिवाइड दे सकते हैं। अच्छा, तो ये आपने समझ लिया। तो आप देखिए यहाँ दोनों नंबर्स की एलसीएम निकालना, तो क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अलग अलग दोनों की प्राइम फैक्टराइज करना। तो सॉल्यूशन में देखिए 8 की प्राइम फैक्टराइज ऐसी होगी 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। तो देयरफॉर 8 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना 2 इंटू 2, ठीक है। वैसे ही 20 की देखिए, इसकी भी प्राइम फैक्टराइज करना, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड देना। तो 2 10 जार 20, 2 5 जार 10। तो देयरफॉर 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 है। यह है 20 की प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, आप देखिए दोनों में क्या कॉमन है। तो देखिए एचसीएफ में मिनिमम जो कॉमन है, मिनिमम टाइम्स जो कॉमन है, लेकिन एलसीएम में मैक्सिमम टाइम कॉमन होना चाहिए। तो इसको देखिए 2 क्यूब लिख सकते हैं। 2 3 बार है ना, तो 2 के पावर 3 है। यहाँ देखिए इज इक्वल टू 2 कितने बार है, 2 के 2 बार है, मतलब 2 के पावर 2 है, और इंटू 5 एक बार है, मतलब 5 है। या तो इसको 5 to the power 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखिए देयरफॉर एलसीएम ऑफ 8 and 20 इज इक्वल टू 2। देखिए मैक्सिमम कितने बार है, 2 के पावर, मैक्सिमम पावर वाले जो प्राइम फैक्टर्स है इनको लेना। तो यहाँ 2 के मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर वाले को लेना। तो 2 क्यूब इंटू 5 to the power 1। देखिए एचसीएफ के केस में जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन है इनको हम लेते थे, लेकिन एलसीएम के केस में कॉमन अनकॉमन दोनों ही आएंगे। तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो क्या हुआ, जिसमें जो है इसको लाना होगा। तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है, इंटू 5 है, 5 to the power 1 मतलब 5, तो 8 5 जार 40। तो देखिए 8 और 20 की एलसीएम 40 है। तो यहाँ देखिए 40 को 8 से भी आप डिवाइड दे सकते हैं और 20 से भी डिवाइड दे सकते हैं। ये सबसे छोटे नंबर है, इससे छोटे और कोई नंबर नहीं है जिसको हम दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड दे सके। तो आपने शायद समझ लिया। आप क्वेश्चन नंबर 1 के 8 देखिए, इस बीच जितने सारे क्वेश्चंस हैं इनके पीडीएफ यहाँ मैं डाल दूंगा, इसको सॉल्व करने के बाद आप देख लेना, ठीक है। तो 8 नंबर देखिए 15 30 90। तो पहले 15 की प्राइम फैक्टराइज करना, तो 2 से नहीं जाएंगे, 3 5 जार 15। तो देयरफॉर 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 है। आप देखिए 30 को, तो 2 से जाएंगे, 2 15 जार 30, फिर से देखिए 3 5 जार 15। तो देयरफॉर 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 है। अब देखिए 90, तो 2 से जाएंगे 2 45 जार 90। अब 3 से जाएंगे 3 15 जार 45, फिर से देखिए 3 5 जार 15। तो देयरफॉर 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 स्क्वायर,
इंटू 5, 3 दोबारा है ना तो 3 स्क्वायर हो गया, मतलब 3 के पावर, ये जो होते हैं ना पावर है 2 हो गए। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 15, 30 एंड 90 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 तो एक बार है, लेकिन इसमें नहीं है तो तब भी लेना होगा 2 इंटू 3, देखिए यहाँ स्क्वायर में है तो मैक्सिमम लेना तो 3 स्क्वायर इंटू यहाँ 5 एक बार है 5 है तो इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 है तो 2 इंटू 9 18 इंटू 5 तो 5 18 ज़ा 90 है। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनके सोल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो आप डिवीजन मेथड से एलसीएम करना। तो देखिए डिवीजन मेथड देखिए ये भी और भी इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इजी है। कैसे देखिए दोनों को देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अलग अलग हमने हर एक नंबर की प्राइम फैक्टराइज करे, तो यहाँ देखिए एक साथ प्राइम फैक्टराइज करेंगे। कैसे देखिए 42 63 एक साथ करेंगे, यहाँ कॉमा लगाना नंबर के बीच। तो देखिए एक ऐसी प्राइम नंबर होना चाहिए जिसे हम दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। देखिए ये इवन है 2 से जाएगी, ये ऑड है 2 से नहीं जाएगी, तो आप देखिए दोनों को हम 3 से एक साथ डिवाइड कर पाएंगे, 3 से, और 3 एक प्राइम नंबर है। तो देखिए 3 14 ज़ा 42, 3 21 ज़ा 63। आप देखिए इस प्रोसेस कंटिन्यू रखना जब तक यहाँ नीचे तोड़ के प्राइम नंबर तक ना आ जाए। तो देखिए फिर से आप देखिए 7 से जाएगी, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो देयरफॉर आप देखिए एलसीएम ऑफ 42 एंड 63 इज इक्वल टू ये नंबर ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट हो गए। तो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 7 ज़ा 21 इंटू 2 3 ज़ा 6 है, तो 6 इंटू 21 126 हो गए। तो इनके एलसीएम 126 इजी है। अब इसकी 10 नंबर देखिए, बाकी के सॉल्यूशन इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पीडीएफ में मैं दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ 4 नंबर्स हैं, तो सेम प्रोसेस है 14, 49, 84, 63। तो एक साथ प्राइम फैक्टराइज करना। तो देखिए ये दोनों 2 से जाएंगे, ये 7 से जाएगी और ये 3 से जाएगी। तो ऐसी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ देखिए, गौर कीजिए, यहाँ सब के सब 7 से डिविजिबल है और 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो हम इजीली 7 से चारों को एक साथ डिवाइड दे सकते हैं। तो 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, 7 12 ज़ा 84 और 7 9 ज़ा 63। आप देखिए 2 और 7 तो नहीं जाएगी, ऑलरेडी प्राइम नंबर में आ चुके। 12 और 9 कंपोजिट है, तो इनको भी प्राइम में कन्वर्ट करना। तो 12 और 9 में ये दोनों को 3 से डिविजिबल होगी, तो 3 जो डिविजिबल नहीं है 3 से, ये 2 और 7 तो डिविजिबल नहीं होगी ना। तो जो नंबर्स डिविजिबल नहीं है
वो जैसा है वैसा नीचे लिख देना। तो 2 7 तो नहीं जाएगी ना, तो 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अब देखिए इसको भी और 2 से डिवाइड दे सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 2 है। तो 2 1 ज़ा 2, 7 तो नहीं जाएगी 2 से, जैसा है वैसा। 2 2 ज़ा 4, 3 भी नहीं जाएगी तो 3 भी यहाँ लिखना। तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखना LCM ऑफ 14 49 84 एंड 63 इज इक्वल टू, इन सब की प्रोडक्ट होगी 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। अच्छा यहाँ 1 से इंटू करने से तो सेम ही होगी ना, बढ़ेगी नहीं। फिर से 7 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, इन सब की प्रोडक्ट 1764 आएंगे। तो ये होते हैं इन चारों नंबर्स की LCM। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। इन ईच केस फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर्स गिव्स द कॉमन रिमाइंडर। तो यहाँ देखिए कुछ नंबर्स दी गई है और राइट साइड में सबकी रिमाइंडर्स दी गई है। तो यहाँ देखिए एक ऐसी नंबर निकालना, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करूँगा और 1 से लेकर 4 तक जो बाकी रहेगी ना, यहाँ पे मैं PDF डाल दूँगा, आप देख सकते हैं इसकी सॉल्यूशन के बाद। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली समझा दूंगा। तो आपको एक ऐसी नंबर निकालना होगा जिसको इन तीनों नंबर से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर 3 बाकी रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों की LCM निकालना और LCM के साथ ये जो 3 रिमाइंडर है इसको ऐड कर देना, बस हो जाएगी। तो देखिए बहुत इजी है, इनकी LCM निकाल ले लीजिए। 120, 144 और 96। देखिए सब इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो देखिए 260 ज़ा 120, अच्छा 272 ज़ा 144, अच्छा 248 ज़ा 96, फिर से 2 से डिविजिबल होगी 230 ज़ा 60, 236 ज़ा 72 और 224 ज़ा 48, फिर से 2 से डिविजिबल होगी 215 ज़ा 30, 218 ज़ा 36, 212 ज़ा 24। फिर से देखिए ये दोनों 2 से हो गए और ये 3 से या तो 5 से, तो तीनों हम 3 से डिवाइड दे सकते हैं। तो दे दीजिए 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 और 3 4 ज़ा 12। फिर से देखिए ये दोनों हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो 2 ये तो नहीं जाएगी ना, तो नहीं जाएगी तो नीचे ऐसे ही लिख देना 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो आप देखिए सब प्राइम नंबर्स में आ गए। तो देयरफॉर आप लिखना LCM ऑफ 120, 144 एंड 96 इज इक्वल टू, इन सब की फटाक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2। अच्छा 3 कितने बार है, 1 2, अच्छा सॉरी यहाँ लास्ट में भी एक 2 है तो 5 बार 2 है, इंटू तो 3 इंटू 5 है। अब देखिए इन सब को ऐड करने से इंटू करने से 14,
40 आ गई सबको इंटू करने से। तो आप देखिए सबसे छोटी वही नंबर निकलना जिसको इन तीनों नंबर से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर 3 बाकी रहेगी, रिमाइंडर 3 होगी। तो आप ऐसे ही लिखना देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, इसके साथ ये जो रिमाइंडर 3 है इसको ऐड कर देना, 1440 प्लस 3 इज इक्वल टू 1443। इजी है। वैसे ही बाकी सबको आप ट्राई कर लेना, मैंने यहाँ PDF दिखा दूंगा, आप देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 bells toll at intervals of 20, 24 and 32 seconds. If they begin to toll together, after how long will they toll together again? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 बेल है, 3 बेल बजती है, रिंग करती है अलग अलग टाइम पे। मतलब क्या है, एक बेल 30 सेकंड में, सॉरी 20 सेकंड के बाद बजती है, दूसरे एक बेल 24 सेकंड के बाद और एक बेल 32 सेकंड के बाद। तो वैसे ही कितने देर बाद सब फिर से एक बार सेम टाइम में बजने लगे। तो यहाँ जो अलग अलग नंबर्स है 20, 24 और 32, इन सब की एलसीएम निकाल देना। तो आप देखिए सोल्यूशन में ऐसे ही करना, तो तीनों की एलसीएम एक साथ कर देना, 20, 24 और 32। तो सब देखिए 2 से डिविजिबल होगी, 2 10 20, 2 12 24, 2 16 32। अगेन 2 से डिविजिबल होगी, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16। अब देखिए 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर में आ चुकी, तो इन दोनों को भी लाना, तो इन दोनों को भी 2 से डिविजिबल होगी। 5 तो नहीं होगी तो जैसा है वैसा डाउन कर देना, 2 3 6, 2 4 8। अब देखिए ये तो 2 से डिविजिबल होगी, लेकिन ये दोनों जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, 5 और 3 और 2 2 4। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 32 इज इक्वल टू 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। तो फिर से इंटू 2, 3 एक बार और 5 एक बार, तो इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू, तो इन सब को इंटू करने से 480 आएगी। तो एलसीएम आया 480। तो आप मतलब क्या है, देखिए ये तो सेकंड्स में दी गई है ना, इन सब तो सेकंड्स में है, मतलब टाइम रेफर कर रही है। तो ये अगर एक साथ तीनों घंटे बजे और फिर नेक्स्ट कितने बाद 480 सेकंड बाद फिर से एक टाइम में एक ही समय में तीनों बेल्स, तीनों घंटी बजने लगेगी। तो ऐसे ही आप लिखना, तो 3 bells will toll together after 480 seconds और 480 सेकंड। तो इसको 480 को 60 से डिवाइड दे दीजिए तो मिनट में आ जाएगी, तो 0 0 6 8 48, तो 8 मिनट, 8 मिनट्स। तो ये होते हैं भाई सॉल्यूशन, इजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, Varun, Binoy and Raja start running on a circular track from their respective points. Varun completes a full circle in 100 seconds, Binoy in 120 seconds and Raja in 144 seconds. If they all start from the same point, when will they all next be at the starting point, presuming they maintain the same speed? तो देखिए इस क्वेश्चन में वरुण, बिनोय और राजा 3 लड़के हैं। ऐसे एक सर्कुलर पाथ है, ऐसे एक सर्कुलर पाथ है, इन सर्कुलर पाथ को राउंड करना, घूमना, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट करना। तीनों ने इस पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर पाथ वरुण ने 100 सेकंड में कंप्लीट कर देते हैं, बिनोय 120 सेकंड में और राजा 140 सेकंड में। तो अगर मान ली जाए तीनों ने एक साथ, वरुण, बिनोय और राजा तीनों ने सेम पॉइंट से एक साथ दौड़ना शुरू किया, तो कितनी सेकंड बाद फिर से वहाँ पे तीनों ने एक साथ आके खड़ा हो गए, मतलब तीनों एक साथ कब आएंगे, एक ही पॉइंट पे कब आएंगे। तो इन सब की एलसीएम निकालना, तो इसके सॉल्यूशन में पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 100, 120 और 144।
सब 2 से डिविजिबल होगी। 250 जार 100, 260 जार 120 और 272 जार 144। अब देखिए फिर से 2 से होगी। 225 जार 50, 230 जार 60, 236 जार 72। अब देखिए ये दोनों 2 से होगी और ये 5 से, तो पहले 2 से देना, तो ये तो 2 से नहीं होगी तो 25 जैसा है वैसा। ये 2 15 जार 30, 2 18 जार 36। अब देखिए ये 5 से होगी और ये दोनों 5 से होगी और ये 3 से, तो पहले 3 से कर लेते, ये भी 3 से होगी तो ये नहीं जाएगी, तो 3 25 जैसा है वैसा। 3 5 जार 15, 3 6 जार 18। अब देखिए फिर से 5 से ये दोनों जाएगी। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 और ये नहीं जाएगी, ये तो जाएगी नहीं, तो जैसा है वैसा। फिर देखिए 2 से ये जाएगी, तो 5 तो नहीं जाएगी ना, 2 3 जार 6। तो आप देखिए एलसीएम ऑफ 120, 120 एंड 144 इज इन सब के प्रोडक्ट। तो इन तीनों की एलसीएम 3600 आ रही है। तो मतलब क्या है, 3600 सेकेंड्स बाद इन दोनों फिर से इस पॉइंट पर आके मिलेंगे। तो ऐसे ही लिखना, दे विल नेक्स्ट बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 3600 सेकेंड्स। तो 3600 को अगर 60 से डिवाइड दी जाए ना, तो कितने घंटे आएगी? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, तो सेकेंड्स और 60 मिनट्स और 1 आवर हो गया। 6 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 12, 16 एंड 20 लीव्स नो रिमाइंडर। तो देखिए एक ऐसी सबसे छोटी नंबर निकालना जिसको 4, 12, 16, 20 इन चारों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड दे सके हम, मतलब डिवाइड देने के बाद कोई रिमाइंडर ना बचे, तो यानी कि इन सब की एलसीएम निकालना। तो सॉल्यूशन 4, 12, 16, 20 सब तो 2 से डिविजिबल होगी। 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 10 जार 20। फिर से 2 से होगी। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। अब देखिए ये अकेला कंपोजिट नंबर, तो इसको प्राइम में तोड़ देना। ये तो नहीं जाएगी, तो जैसा है वैसा इसको डाउन कर देना। 2 2 जार 4 और ये भी नहीं जाएगी, तो इसको ऐसा ही लिख देना। तो देयरफॉर आप देखिए एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 20 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 240। इन सब को इंटू करने से 240 आएगी। तो ये जो 240 है ये होती है द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 14, 49 एंड 63 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस। तो सबसे छोटी कौन सी नंबर होगी जिसको 14, 49 और 63 इन तीनों नंबर से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर तीनों के केस में ओनली 1 होगी। तो पहले देखिए ये जो 3 नंबर्स है इनकी एलसीएम निकालना और आखिर में एलसीएम के साथ 1, ये जो रिमाइंडर 1 है ना इसको ऐड कर देना। तो देखिए 14, 49, 63 ये पहली तीनों 7 के मल्टीपल्स हैं, तो 7 से डिविजिबल होगी। तो 7 2 जार 14, 7 7 जार 49, 7 9 जार 63। अब देखिए 2 और 7 तो ऑलरेडी प्राइम में है, तो ये 9 को भी प्राइम में तोड़ना, तो 3 3 जार 9, तो इनको जैसा है वैसा ही लिख देना। 3 3 जार 9। तो देयरफॉर आप लिखना एलसीएम ऑफ 14, 49 एंड 63 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3, 3 × 3 × 7 × 7 इज इक्वल टू 882 हो गई। अब देखिए हुर्रियत के केस में तो रिमाइंडर 1 होगी ना, तो इसके साथ 1 ऐड कर देना, हो जाएगा। तो आप ऐसा ही लिखना, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 882 + 1 इज इक्वल टू 883। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन ए स्कूल द ड्यूरेशन ऑफ ए क्लास इन द प्राइमरी सेक्शन इज 40 मिनट्स एंड इन द सेकेंडरी सेक्शन इज 1 आवर। इफ बोथ सेक्शंस बिगिन एट 9 AM when will bells of the two sections ring together again। अब देखिए किसी एक स्कूल में 2 सेक्शंस होते हैं, प्राइमरी सेक्शन मतलब लोअर सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन यानी कि अपर सेक्शन। तो इन दोनों सेक्शंस में सेम टाइम 9 AM में क्लास स्टार्ट होता है, लेकिन क्लास के जो पीरियड्स हैं प्राइमरी सेक्शन में 40 मिनट्स है और सेकेंडरी सेक्शन में 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स है। तो अगर 9 AM से मतलब 9 बजे क्लास शुरू हो जाए ना, तो कितनी बाद फिर से एक ही टाइम में ये जो पीरियड की बेल्स हैं ये बजने लगेगी। ठीक है, देखिए लोअर सेक्शन में तो 40 मिनट बाद
घंटे बजेगी, और अपर सेक्शन में 60 मिनट यानी कि 1 घंटे बाद। ठीक है, तो कब कितने देर बाद फिर से दोनों सेक्शन के घंटी एक ही साथ बजेगी। तो यहाँ देखिए 40 और 60 की एलसीएम ले लेना। तो ऐसे ही लिखना, क्लास पीरियड फॉर प्राइमरी सेक्शन 40 मिनट्स और सेकेंडरी सेक्शन 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। अब देखिए 40 और 60 की एलसीएम ले लेना। तो दोनों 2 से डिविजिबल होगी, 2 20 जार 40, 2 30 जार 60, फिर से 2 से होगी, 2 10 जार 20, 2 15 जार 30। अब देखिए दोनों 5 से होगी, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। तो ऐसे ही लिखना देयरफॉर, तो यहाँ लिखना है देयरफॉर एलसीएम ऑफ 40 एंड 60, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 5 8 जार 40 और 3 40 जार 120। तो सबकी 120 है। तो यानी कि देखिए 120 मिनट्स बाद जब 9 AM में क्लास स्टार्ट होती है ना, तो 9 AM की 120 मिनट बाद फिर से एक ही टाइम में क्लास शुरू होगी लोअर सेक्शन और अपर सेक्शन में, अपर सेक्शन की। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिखना दी बेल्स ऑफ बोथ दी सेक्शंस विल रिंग टुगेदर आफ्टर 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स ब्रैकेट में लिखना, 2 आवर्स दैट इज 9 के 2 घंटे बाद क्या होगी, 11 होगी ना, तो 11 AM, दैट इज 11 AM। तो ये होता है भाई आंसर। अब लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए रेस अशरफ टचेस द स्टार्ट पोल एवरी 20 सेकेंड्स, इरफान टचेस द सेम पोल एवरी 32 सेकेंड्स, इफ दे स्टार्ट टुगेदर व्हेन विल दे नेक्स्ट टच द पोल टुगेदर। तो देखिए ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एलसीएम की क्वेश्चन। तो अशरफ देखिए रनिंग करके किसी एक पोल को टच करती है 28 सेकंड बाद, और इरफान 32 सेकंड बाद। तो अगर दोनों एक साथ रनिंग स्टार्ट करें तो कितने सेकंड्स बाद दोनों एक ही साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए अशरफ की 28 सेकंड लगेगी, तो थोड़ी देर बाद और भी 4 सेकंड बाद इरफान को लगेगी, इरफान जाके पूछ जाएगी। ठीक है, तो दोनों एक साथ कब पूछेगी, तो दोनों की एलसीएम लेना। तो 32 28 32। तो देखिए 2 से 2 14 जार 28, 2 16 जार 32, फिर से 2 से होगी, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16। अब देखिए 8 को भी तोड़ना, 7 तो ऑलरेडी प्राइम में है तो 7 नहीं जाएगी, 2 4 जार 8, फिर से देखिए 7 नहीं जाएगी, 2 2 जार 4। तो देयरफॉर आप देखना एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 है, तो इज इक्वल टू 224। तो देखिए इन तीनों के एलसीएम 224 आई है, तो सब है, सब की प्रोडक्ट 224। तो इसके मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 224 सेकंड बाद इन दोनों फिर से एक ही साथ एक ही समय में यह टच पोल जो है ना इसको टच करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना, दे विल नेक्स्ट स्टार्ट द पोल टुगेदर आफ्टर 224 सेकंड्स। तो ये होता है भाई सॉल्यूशन। तो भाई ये वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।